और थैंक यू मेरे माँ पापा, जिन्होंने मेरे जन्म दिया, हमको इतना काबिल बनाया, पाल पोस कर बड़ा किए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुकुल यूनिवर्सिटी में सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हम लोग का हैरिज कंपनी, जिसके वजह से हम लोग इस पैनल में इकट्ठा होते हैं, उस पर कंपनी का फाउंडर को फाउंडर शिनापतापन मैम एंड केडी पुतरन सर को सत सत नमन। क्योंकि हम लोग को इतना सुंदर एक कंपनी मिला, जिस वजह से इस गुरुकुल यूनिवर्सिटी मिला। गुरुकुल यूनिवर्सिटी में हम लोग सीखने सिखाने का जो काम करते हैं, इस पैनल की वजह से हम लोग का ऑल इंडिया में और वर्ल्ड में हम लोग का जान परिचित हो रहा है। तो इसके लिए थैंक यू गुरुकुल यूनिवर्सिटी। और सभी गुरुओं को नमस्कार। आज हम लोग का महागुरु ट्रेनिंग लेने वाला है, तो आप लोग सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी को इनवाइट कीजिए, इनवाइट करके इस पैनल में ले आइए। क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को महागुरु ट्रेनिंग देंगे। तो ज्यादा समय लेते ना हुए हम अपना महागुरु को सत सत नमन करते हुए इस पैनल में बुलाना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ से श्री नरेश नाग सर, पान बांसान, हम लोग का इस पैनल का महागुरु। मोस्ट वेलकम सर, नरेश नाग सर, मोस्ट वेलकम। नाग सर, आप कंफर्ट जोन में है? यस 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 यस। ओके, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके। सभी को इसको निवेदन करती पटेल हूँ, सर, सर को शेयरिंग स्क्रीन वेलकम शेयर को कीजिए। क्लियर कीजिए। ओके 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 ओके। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑल लीडर्स। नमस्कार, शुभ संध्या, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और आज के सुपर होस्ट महोदया रीना चटर्जी मैम, दिल से स्वागत। सर का आप नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है सर। बताओ, बताएंगे देंगे। हेलो, कोई रिप्लाई देंगे? आवाज आया कि काट कट के आ रहा है सर। कट कट के आ रहा अभी है? ठीक है, अभी ठीक ओके है। ओके, वीडियो को क्लोज किया हूँ। ओके। सबसे पहले, ओ, ओके, अभी जी ठीक जी है। जी 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 जी। सबसे पहले तो आप लोग विशेष ध्यान दें कि अगर जूम सेशन में रहते हैं तो प्रॉपर जूम सेशन को कम से कम आधा से पौन घंटा दीजिएगा, जहां आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अगर सिर्फ अटेंडेंस करना है तो कृपा करके मत दीजिएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है अगर आपने लाइफ में कुछ अच्छे चीज को ग्रहण नहीं किया तो फिर तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है,
आप लोग जब भी सेशन, कोई भी सेशन हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही सेशन अटेंड करें, जो जो कोई भी सिस्टम में जाते हैं, कहीं भी जूम अटेंड करते हैं और कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं, तो निश्चित रूप से शुरुआत से लास्ट तक जरूर दीजिएगा। अगर देते हैं तो वहां होता क्या है, आपको एक नॉलेज मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी गुरुकुल के सभी सपोर्टर को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त जबरदस्त होंगे। और हमारे सपोर्टर, हमारे रामलखन पटेल सर, हमारे सुधांशु सर, हमारे चटर्जी मैम और हमारे तमाम लीडर्स को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके आज की जो गतिविधि और यहाँ की जो संचालन और उपस्थिति में जो अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, निश्चित रूप से हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए साथियों, समय भी हो चला है और हम कुछ चर्चाएं, कुछ सब्जेक्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केट में बहुत सारे मोटिवेशन बातें अक्सर हुआ करता है, और मोटिवेशन बातें इसलिए हुआ करता है कि यहाँ कुछ पॉइंटें होते हैं, उस पॉइंट को लेकर अपने अंदर जो है लाना है, ताकि हम कुछ लोगों को कुछ दे सकें। अब जब तक आदमी सीखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है, उसके अंदर जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक वो आगे कुछ दूसरे को परोस नहीं सकता। इसीलिए साथियों, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन कुछ चीजें चर्चा करने के बाद हम जो है आते हैं हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में आएंगे, उससे पहले कुछ अदर अदर का, कुछ आजू बाजू का कुछ चर्चाएं कर लें। तो सबसे पहले आपने सुना होगा 1984, जब डाबर का यहाँ फ्रंट में आना हुआ था, और डाबर 1984 में आया, उन्होंने क्या क्या किया आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमदर्द आया 1903 में, उससे पहले आया था 1903 में आया था। उससे पहले आपने और भी देखा होगा, उसके बाद आया था हिंदुस्तान लीवर, जो साथी ओल्ड कंपनी है, सब कोई जानते हैं। आज हर घर में हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है, डाबर का प्रोडक्ट है, हमदर्द का प्रोडक्ट है, हर किसी का प्रोडक्ट है। लेकिन साथियों, ऐसी चलता रहा, लेकिन इस बीच में अचानक सा जन्म हुआ 2006 में बाबा जी का। सब जानते हैं, बाबा जी पतंजलि को लेकर के आए, और 2006 में उन्होंने अनुलोम विलोम करते हुए, अंदर पेट अंदर बाहर करते हुए, उन्होंने इधर उधर करते हुए बाजार को लूट लिया। आप सबको पता है 2007 6-7 में पतंजलि का टर्नओवर बताऊं तो 50,000 करोड़ था, और लास्ट फाइनेंस की बात करूं तो 9,857 करोड़ का टर्नओवर है। सबको पता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आया कौन बाद में आया। इससे फर्क पड़ता है कि आप किस बेस से कैसे काम करते हो। अगर आपको पता चला कि आपकी जिंदगी में आप किस सुंदरता से इम्प्लीमेंट करते हैं और इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसको देखा जाता है। उसके बाद कौन पहले आया कौन बाद में आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाद में आने वाला भी अच्छा काम कर जाता है, जो हमेशा कहा जाता है फर्स्ट मूवी और नॉट इम्प्रेशन। फर्स्ट मूवी इज, मतलब कि क्या है, पहले जो आता है कोई इम्प्रेस किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्स्ट, मतलब फर्स्ट है और फास्ट दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट मतलब प्रथम बार जो आया, लेकिन फास्ट मतलब तेज जो आया, उन्होंने दुनिया में कैसे तहलका मचाया, इसके बारे में हमें और आपको जानना है। बहुत जगह मैं बात बोलता हूँ, एक बात आपने सुना भी होगा कि पहले आना से कुछ नहीं होता। अगर आपने कुछ करते नहीं है, बेटर दैट, बेटर था कि बाद में आते हैं धड़ाके के साथ काम करते हैं। हर व्यक्ति बाद में आता है, धड़ाके के साथ काम करता है और पूरा दुनिया को पीछे छोड़ जाता है। अगर मेरी बात समझ में आ रहा होगा तो निश्चित रूप से अपने माइंड में स्टोरेज कीजिएगा। नॉलेज इज, हमेशा कहा जाता है नॉलेज इज व्हाट इज द पावर, मतलब कि पावर क्या है। एक्सक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर, मतलब कि स्पीच कोई करता है, उसके बारे में बार बार वो करता है, एक्सक्यूशन करता है, तो वहां बहुत सारे तकनीकी टेक्निकी
बहुत सारी चीजें आते हैं जहां पर हम लोग जो है वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आज एक छोटा सा बच्चा अपना इतिहास रचने के लिए, दो भाई थे जिन्होंने 84,000 करोड़ का टर्नओवर स्टैंड कर दिया। और आप सब जानते हैं उसको, लेकिन दिमाग से हट चुका होगा। फैसनियर कंपनी शुरुआत किए थे और उसको शुरुआत करने के बाद उन्होंने फेल हो गया। और उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग उस समय स्टार्ट किया था जिस समय लोगों को पता नहीं था। एक फेलवर की कहानी, जो फेलवर से आगे बढ़ा उसकी मैं कहानी बता रहा हूँ। ऑनलाइन तो उन्होंने जब चालू किया वहां फेल हो गया, तो फिर उन्होंने सोचना चालू किया। पैकिंग पर, शैपिंग पर, कैश ऑन डिलीवरी पर उन्होंने अच्छे लगन के साथ काम किया। और कंपनियां जो है खुद संभाल संभाल ली थी, उन्होंने खुद को संभाल ली थी। और ऐसे ऐसे आते गए। जिस तरीका से हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी 2016 में स्टार्ट हुआ था, और 16, 17, 2018, 2019, 2020 तक धड़ाके के साथ चला या नहीं चला अलग मैटर है। लेकिन 2021 में जब हमारे नॉर्थ इंडिया में प्रवेश हुआ और हमारे तक 28 मार्च 2021 को पहुंचा, हमने भी इसको देखा, ज्वाइन किया, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इसमें देखते थे। हमारी एना मैडम से भी बात हुई थी, लेकिन उनको पूरी तरह से नॉलेज और जानकारी हिंदी नहीं हो पाने की वजह से हमने उसको इग्नोर कर दिया था। उसके बाद हमने यूट्यूब भी सर्च किया, देखा भी, लेकिन समझ नहीं आया। लेकिन जब बात हुई और हिंदी को क्लियरेंस बराबर जो है, जो भी सर के माध्यम से इसको क्लियर कराया गया, तो साथियों हमारी जन्म बोले तो रजिस्ट्रेशन तो 28 मार्च 2021 को हुआ था, लेकिन हमने काम स्टार्ट किया 6 अप्रैल 2021 को। और लगातार साथियों 20/11/2023 तक लगातार काम किया, जहां पर करोड़ों प्लस का इनकम हुआ। और आज तक भी हमने यहाँ पर टिके हैं। क्यों टिके हैं सबको पता है, क्योंकि हमने लोगों को सपना दिखाया था कि आपका पैसा कभी खराब नहीं होगा। तो उनका सारे सपने को साकार करने के लिए हम आज भी यहाँ स्टैंड हैं, सबको पता है। और आपको मैं बता दूं, आज की स्थिति में जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं या जूम सेशन आते हैं, तो अक्सर दुआ करिएगा। और आज के युवा हमेशा इधर बातें करते रहते हैं, इधर गूगल में सर्च करते हैं। तो हम उसको बताते हैं कि भाई उस जमाना में ये सारे फैसिलिटियां नहीं थी जिस जमाना में हम लोग पहली दूसरी क्लास पढ़ा करते थे। लेकिन आज के जमाने में बच्चा को KG1, PP1, PP2, KG1, KG2 और सारे फैसिलिटियां, सारे सुविधाएं, आवाज स्पीकर करके टच करोगे तो स्पीकर आता है, कैसे चिल्लाता है, कैसे बोलता है, सारे चीजें, सारे फैसिलिटियां जो है इसमें सर्व सुविधा आपको मिल रहा है। तो इसमें बच्चे जो है एडवांस हैं। और आज अक्सर आपने देखा होगा, गांव हो चाहे शहर हो, 6 महीना का बच्चा बच्चा भी यूट्यूब और मोबाइल से सुनता है तो सोता है। और जब भी जगता है तो हमेशा मोबाइल उसके सामने में रहता है। और कई लोग घरों में जब हमने मार्केट में जाते हैं फील्ड करने के लिए, प्लांट प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो सुनने को आता है कि मेरा 6 महीना का पोता है या 6 महीना का पोती है जो पासवर्ड चेंज कर लेता है, पासवर्ड बदल खोल लेता है, यूट्यूब खोल लेता है, व्हाट्सएप खोल लेता है। ये भी सुनने को आया, क्योंकि एडवांस है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। अगर आपके पास, आप युवा हैं, आपके पास किताब नहीं है और किताब है और उसको आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाके आप पछतावा करेंगे। हालांकि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर वो सही है, उसके साथ साथ किताब को पढ़ना भी जरूरी है। क्योंकि जिस जमाने में हम पढ़ाई करते थे उस समय ओनली फॉर किताब था। ये मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी सर्व सुविधाएं नहीं थी। तो उसको सबको देखते हुए हमने अपने आप को फिर डेवलप करते गया, और उनके साथ हम भी धीरे धीरे आते गए। क्योंकि ये सबके पीछे राज एक ही है, अपना सोच। आप अपना सोच को किस हिसाब से रखते हैं, किस हिसाब से तेज करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। और हमेशा कहा जाता है ना, दुनिया में कपड़ों से नहीं साथियों, ज्ञान से पहचानी जाती है। आपकी अगर ज्ञान अच्छी है तो निश्चित रूप से आपकी आवाज और आपका तस्वीर देख करके लोग जान जाएंगे। और सबसे बड़े हथियार क्या है पता है आपको? आपकी आवाज नहीं है, आपकी ज्ञान है। आप चिल्लाओगे, भोकोगे, कोई मतलब का नहीं है। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो सब व्यर्थ है। इसी तरह हम आपको बताना चाहेंगे, समय उन पर मत लगाइए जहां पर साथियों कुछ समय के लिए आपको सुख सुविधा दे। समय वहां पर लगाए जहां पर आपको लाइफ टाइम के लिए
शिक्षा के साथ साथ जो है आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छा संपन्न उन्नति और जिंदगी संवार दे, उस जगह समय लगाइए। अगर आपको भी लग रहा होगा सर हम 1 घंटा क्यों दें यहाँ, 1 घंटा इसीलिए देना होगा आपको क्योंकि गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपको हर ज्ञान से रूबरू कराता है और हर माइंड को दिशा देने के लिए, रास्ता देने के लिए वहां तक आपको ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। साथियों इसीलिए आपको हम बताना चाहेंगे, उस जमाने की मैं बात करूं जिस जमाने में इतिहास बदल के रखा है, क्योंकि सड़क का लाइट में पढ़ने वाला व्यक्ति इतिहास बदल डाला और आपको और हमें बहाना मत चाहिए रहता है। सिर्फ उन्होंने आया और मेहनत को सिखाने आया था। आप समझ सकते हैं सड़क में, रोड में जो लाइट, खंबे में जो लाइट रहती है उसके नीचे रह करके पढ़ करके उन्होंने इतिहास बदल दिया। लोग घर में सर्व सुविधा होने के बावजूद भी इतिहास नहीं रच पाते, नहीं बदल पाते। तो आप समझ सकते हैं। और आज वो सीख हमें मिलता है कि जो आज सीखेगा कल का नेतृत्व करेगा। इस बात को भी आप और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज हम हमेशा बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित संगठित में रहो और हमेशा संघर्ष करो। आपने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, इसी जूम सेशन में सुने होंगे। एक 26 साल का लड़का जब 25/5/2025 को सुबह तक उन्होंने 358 मिलियन 398 मिलियन सब्सक्राइबर जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। और पर डे का एवरेज, पर 3-4 सेकंड का एवरेज आप समझ सकते हो, एक नया फैन जुड़ता है। और मैं इसके बात नहीं कर रहा हूँ, एक जिम्मी की बात कर रहा हूँ। आज जो है जिम्मी जिम्मी डोनाल्सन का नाम आपने सुना होगा, जो यूट्यूब का बेताज बादशाह है। इसको नोट कर लीजिए, जब भी आपको मौका मिले तो इसको बार बार इस आवाज को जरूर सुने। अपना जिंदगी में उन्होंने कैसे आगे बढ़ा, और इनके जब मिलते थे दोस्त यार सखा मित्र, तो इनको जो है कई तरह का शब्द सुनाते थे। तो उन्होंने एक चीज हमेशा कहा, आपने सुना भी होगा, आइडिया में अगर आज हो तो आइडिया में अगर आग हो तो व्यू अपने आप कथक करेगा, मतलब कि डांस करते करते आपके पास आएगा। आपके आइडिया में दम होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं सर 5-6 लोग क्या उखाड़ लोगे, ये 3 महारथी प्लान देने आते हैं, लोग क्या उखाड़ लेंगे। सिर्फ जुलाई भर का समय दीजिए साथियों। हमारा जो शब्द जो है वायरल हो रहा है ना, लोग ऑटोमेटिक खींचा चलाएंगे। बस उनका इंतजार कर रहे हैं जिनका इंतजार हम लोग उनको बताए हैं। आज हर सप्ताह करोड़ों लोग करोड़ों उड़ाता है। कौन उड़ाता है? जिम्मी। आप उनके देखेंगे, उन्होंने जब शुरुआत किया था साथियों, कैमरा के सामने 1 से लेकर 1 लाख तक शब्द बोलते बोलते उनको 40 घंटा लगा था। और समझ सकते हो 40 घंटा लगा था, तो 40 घंटा में बोले तो 12 या 24, 12 या 36, 12 या 48, मतलब कि 4 दिन मान के चलो, लगातार लगातार बोलते बोलते उन्होंने कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, लगातार 40 घंटा तक उन्होंने फेस इसमें चिपका रहा और वीडियो वायरल करता रहा। और साथियों आज उनकी पर सप्ताह करोड़ों उड़ाता है वो, कमाता की बात अलग है। कई बेघरों को उन्होंने घर तक सहयोग किया है, कई लोगों को मकान तक दिलाया है। आज $92 मिलियन जो है उन्होंने बांट चुका है और 100 घर गिफ्ट किया है। उसके बारे में आप तह तक जानेंगे ना तो आपको और भी खुशी होगा। पूरा पूरा द्वीप उन्होंने दे डाले हैं, मिस्टर दीप के नाम से वो सुप्रसिद्ध हैं। उनका एक ही मकसद है, मस्ती ही महादान है। लोग रक्तदान बोलते हैं, लोग शिक्षा दान बोलते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी है जिसका नाम सुन के आपको अजीब सा होगा, इन्होंने मस्ती दान किया है। कई लोगों को आंख दान किया है, कई लोगों को बांटा है, जिनके घर नहीं उनको घर दिया है, कई लोगों को हेल्प किया है। ऐसे लोग जिसको मिस्टर दीप के नाम से ज्यादा जाना जाता है साथियों, 1,000 नेत्रहीनों को उन्होंने इस दुनिया में दुनिया दिखाया है। जिनके आंख इस दुनिया को देखने में बेताब थे, उनको आंख 1,000 लोगों को उन्होंने दुनिया दिखाया है। उनका सपना पागलपन है।
वो सपना जो देखते हैं ना, उसमें पागलपन है। क्या आप और हमारा दिमाग में कुछ ज्वालामुखी भड़क रहा है? क्या आप और हमारे दिमाग में कुछ आइडिया पनप रहे हैं? अगर पनप रहे होंगे साथियों, इसको लास्ट तक जैसे सुनेंगे तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपना मोबाइल नंबर के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ आपके अंदर जो आइडिया पनप रहे हैं उसको, उसके बारे में जरूर बताइएगा और लिखिएगा, नाग सर मैं ऐसा ऐसा मेरे अंदर जो है पनप रहा है, एक आइडिया पनप रहा है, तो निश्चित रूप से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ करके जरूर लिखिएगा। आई एम द बेस्ट, हमेशा कहना कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मैं अच्छा हूँ। अरे भाई, आइडिया में अगर दिल की धड़कन को जोड़ दो, आपकी जो आइडिया मिल रहा है उसको दिल की धड़कन में जोड़ दो ना, तो आपके पीछे करोड़ों फ्रेंड हो जाएंगे सर। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? असंभव महज एक, असंभव एक महज है। कोई, इसको लोग कई टाइम पास बोल देते हैं। असंभव कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन आप इसके बारे में क्या करते हैं? कुछ नॉलेज ही नहीं रखते। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिश्ता। रिश्ता कैसे बनाना है सबको पता है, मुझे ज्यादा डिटेल में जानकारी देने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु जी आएंगे, इस रिश्ते के बारे में बताएंगे। कि कल ही चर्चा हो रहा था रिलेशनशिप, रिश्ते कैसे बनते हैं, और इससे पहले भी रिश्ते के बारे में बताया गया था। और हमारे गुरु जी कल परसों जब भी आएंगे वो बताएंगे, हमारे वाइन गुरु, कि रिश्ता कैसे कनेक्ट होता है। इसको मैं उनके लिए छोड़ता हूँ और मैं आगे की ओर आपको ले जाता हूँ। कि आज दुनिया का सबसे, आपने करोड़पति, लखपति, अरबपति नाम सुना होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ खरबपति की। आज दुनिया का सबसे खरबपति इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। पहला इंसान है जिनका नाम आपके जुबा में भी आ चुका होगा, वो एलन मस्क है। दुनिया, जैसे उसके बारे में सर्च करेंगे, एक साइड एलन मस्क को रख दीजिए और एक साइड 174 देशों को रख दीजिए, उनका 174 का जीडीपी जितना है ना, इनका इनकम उतना है। आज 26,000 करोड़ पर डे की कमाई है। 26,000 करोड़ पर डे की कमाई है, तो समझ सकते हैं साथियों महीने का कितना होगा। 26,000 करोड़ गुणित 30 कर दीजिए, ठीक है, 25 या 75 और 3 78, समझ सकते हैं उतना करोड़ कमाई है। 1,000 करोड़। और इनके पास एक दो कंपनी नहीं है, 100 कंपनियां हैं, लगातार चल रही है। खास बात है कि इसका जो सबसे बड़ा कार का शोरूम है, टेस्ला, टेस्ला कार शोरूम। और आपको पता है इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। जिस तरीका से जियो एयरटेल वाईफाई कनेक्ट करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही ना, ये इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च हो चुका है स्टारलिंक करके। ये कोई एरे गेरे नहीं है, ये सैटेलाइट से चलेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। स्टारलिंक जो है सैटेलाइट से चलेगा। और जो जियो एयरटेल आइडिया जो 50, 100, 200 एमपीएस के होती है, इसकी जो है 1,000 एमबीपीएस का होगी स्पीड, उतना तेज होगी। बताइए कितना फास्ट, कितना तेज, इसका सोच देखिए। और इनका एक ही ड्रीम है कि रॉकेट, इनका जो है रॉकेट बनाना सबसे बड़ा ड्रीम है इसका। और एक चीज बता दो, इनका रॉकेट क्यों बना रहे हैं? इंसान को मंगल ग्रह तक ले जाने के लिए। देखिए आप और हमारा सोच क्या है। हम तो जो भी छत्तीसगढ़ से यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, दिल्ली, कलकत्ता, जिस तरीका से बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में जाते हैं ना, या विदेश जाते हैं, उसी तरह इनका ड्रीम है कि इंसान को पृथ्वी से मंगल ग्रह की ओर भेजना। टिकट कटाओ 40-50 करोड़ का और सीधा सीधा चले जाओ, मंगल ग्रह से घूम के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। इनका सपना वही है। और आप और हम क्या है, गांव से 100 किलोमीटर जाने का सपना नहीं देख पाते। चेंज कीजिए साथियों, बड़ा सपना देखिए। एलन्स कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है, कोई प्रोफेशनल इनके पास एमबीसी, बीसीए, बीएससी, एमएससी या कोई साइंस का कोई इसका नॉलेज नहीं है, कोई इसके पास डॉक्यूमेंट वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। ये नॉन साइंस डिग्री लेकर के ये पढ़ाई लिखाई किए हैं। लेकिन एक चीज खास बात है कि उन्होंने किताब पढ़ पढ़ कर, किताब पढ़ पढ़ कर रॉकेट बना डाला। किताब पढ़ पढ़ के साथियों, इन्होंने
नासा जैसे, इसरो जैसे के पास गया और इनसे बोला कि मुझे भी बनाना है, मुझे भी कुछ ज्ञान दो, या हम हमारे पास कंप्रोमाइज करो, हमारे साथ ज्वाइन करो करके। लेकिन दोनों ने क्या बोला साथियों पता है? आप इसका भी वो नहीं हो, जानकारी नहीं रखते हो, तो आपको हम कैसे आपके साथ साझा करें, कैसे हाथ मिलाएं। लेकिन साथियों, उन्होंने इस सब कुछ को देख करके इतना जबरदस्त पढ़ाई किया, किताब पढ़ा, किताब पढ़ा, किताब पढ़ा, कि खुद का एक स्पेसएक्स नाम का एक कंपनी ओपन कर दिया, जहां पर साथियों कई 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 वैज्ञानिक काम करते हैं। ये देखिए, साइंस का स्टूडेंट नहीं है, ना तो बीएससी किया है, ना तो एमएससी किया है, तो ऊपर भी साथियों इनके अंडर में कितना पढ़े लिखे काम करते हैं। किताब पढ़ने का फायदा देखिए। और आप और हम क्या करते हैं? किताब पढ़ते नहीं है। किताब पढ़ने से क्या फायदा है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। जब आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको जब जरूरत नॉलेज होगा, ज्ञान की कमी होगी आपको, उस समय आपको याद आएगा कि खास अगर गुरुजी उस समय बताए किताब पढ़ो नॉलेज मिलेगा करके, अगर पढ़ लिया होता, पर दिन कम से कम 2 या 3 चैप्टर भी पढ़ता, या 3 पेज भी पढ़ता, तो निश्चित रूप से साथियों मुझे ज्ञान की कमी नहीं होती, उस दिन याद आएगा। और जब इन्होंने खुद का कंपनी खोला साथियों, तो चंद्रमा मंगल से जाने का आसान हो जाएगा कैसे, इसके बारे में उन्होंने सर्च कर डाला, उसको ड्रीम बनाया। जिस तरीका से हम अपने घर से दूसरे राज्य जाते हैं, इस स्टेट से उस स्टेट, या इंडिया से इस देश से अलग देश, अलग कंट्री जाते हैं, उसी तरह से सुबह निकलो, वहां मंगल ग्रह से घूम के फिर रात तक घर आ जाओ। इनका योजना यही है और इनका ड्रीम यही है साथियों। तो आपको भी और हमें भी ये ड्रीम लेकर के चलना है कि हमारा ड्रीम क्या है। द पावर ऑफ वन स्माइल, दूसरा से तीसरा पॉइंट है हमारा, द पावर ऑफ वन स्माइल। आपने देखा होगा, हम मुस्कुराते क्यों हैं? हमारी मुस्कुराना लोगों को एक जिंदगी देती है। इस मुस्कुराने का राज को हम बताना चाह रहे हैं आपको। मुस्कुराने के पीछे का राज क्या है, इसको हम बताना चाहते हैं। आपने हमारी सेशन में आया होगा, उसी तरह आप ही की तरह कई एक बंदा आए होंगे, जो हमारे पाठशाला में आकर के, इस गुरुकुल में आकर के, उन्होंने इस मुस्कुराहट को देख करके उसके अंदर भी मुस्कुराहट आया, वो इम्प्रेस हो गए। इस गुरुकुल की कहानी बता रहा हूं। इम्प्रेस हो गए और उन्होंने रियल घटना, साथियों रियल घटना घटित हुआ उनके पास, और वो हमारे फैन हो गए। और उन्होंने भी हंसता 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 जो है घर जा रहे थे। जब वो घर जा रहे थे तो दूसरा इंसान मिला। दूसरा इंसान मिला तो वो टेंशन से भरा हुआ था। जैसे अभी आपने आया है और हमारे मुस्कुराहट देख करके आपको भी मुस्कुराना आ गया और आप खुश हो गए, इंप्रेस हो गए, और आप भी मुस्कुराते मुस्कुराते घर गए। कोई इंसान जो है टेंशन से भरा पड़ा, आपको मुलाकात हो गया, और जैसे भी उन्होंने मुलाकात हो गया साथियों, तो उन्होंने आपकी मुस्कुराहट का राज पूछा। तो आपने बता दिया मुस्कुराहट का राज क्या है, गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने भी आकर के अपना मुस्कुराते हुए दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाया, वायरल हो गया ये सब कुछ। और जैसे भी वायरल हुआ साथियों, जल्दी जल्दी लोगों तक पहुंचाया गया, पहुंचते गया कि इसका कैसे हुआ, वायरस क्या चीज है, इसके बारे में लोगों तक पहुंचाते गया। मुस्कुराने से यार बहुत सारे लोगों का फायदा होता है करके। और साथियों, ये मुस्कुराहट जैसे भी चेहरे में दिखती है ना, तो सामने वाला का मूड चेंज हो जाता है। आप मुस्कुराइए, सामने वाला जितना भी दुखी होगा उसका मूड चेंज हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अपना टेंशन ही वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, वो बहुत अच्छा फील करने लगेगा। और साथियों, और फील करने लगा और वो अपने आप को, वाह, इसकी स्माइल मेरा दिन जो है एकदम सुनहरा बना दिया। उन्होंने सोचा आज जो है नाग सर इतना स्माइलिंग किए, और जैसे मुस्कुरा करके दूसरों को भी उन्होंने मुस्कुराहट दिया, तो सामने वाला बोला कि भाई इसके मुस्कुराहट से मेरा दिन चेंज हो गया। वो भी हंसना चालू किया और हंसते हंसते घर गया। जैसे भी हंसते हंसते घर गया, तो उसके घर में उसकी बीवी उसको देखी। मेरे पति जितने दिन भी आए, हमेशा टेंशन से, गुस्से से आए, लेकिन कुछ तो खास बात है जो आज उन्होंने मुस्कुराते हुए आए और मेरे को मुस्कुराते हुए बात किए। आप भी करिएगा। और जैसे बात की उनके बीबी से साथियों,
तो उनकी बीवी जो है सोच में पड़ गई, डूब गई कि मेरा पति टेंशन में हमेशा रहा करते थे, लेकिन आज उन्होंने मुस्कुरा दिए, कुछ तो कुछ खास बात है। तो उन्होंने उस दिन का एकदम एकदम टेंशन मुक्त दिन बना लिया और स्माइलिंग को बड़ा सा रूप दे दिया। क्यों ना हम इस मुस्कुराहट को एक अच्छे रिदम की ओर हमेशा, इनका एक रिदम बना लें और स्माइलिंग को अच्छा गति दें, और बोले कि चलो इस वजह से हम कुछ सेलिब्रेट करें, कुछ मोमेंट बनाएं, और एक रेस्टोरेंट चलते हैं और रेस्टोरेंट में जा करके अच्छे से खाना खाते हैं। और वहां जा करके मुस्कुराते मुस्कुराते पति पत्नी दोनों चले गए रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में जैसे गए, साथियों वहां पर एक वेटर आता है और बोलता है मैम क्या चाहिए, सर क्या चाहिए। तो इन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए उनको बोला, और उन्होंने जो भी ऑर्डर किए वो ला दिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते खाना खाए। मुस्कुराते मुस्कुराते उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया उनको, किनको, वेटर को। और साथियों वेटर का जो है बहुत बड़ा ड्रीम था उनके, जो बच्चा जो है बार बार बोलता था मेरे पापा मेरे लिए कब पप्पी लाके दोगे, मेरे लिए पप्पी लाके कब दोगे करके। पप्पी मीन्स कोई होता कुत्ता का नाम पप्पी रखे, ठीक है। तो उसका बेटा बार बार उसको बोलता था, लेकिन उसका बड़ा सा गिफ्ट उनको मिला, टिप मिला। तो उस टिप से उसका सपना साकार हो गया। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए घर गया और बेटे को बोला बेटा आपका सपना पूरा हो जाए करके। और सपना साथियों इधरी से ही वो एक पप्पी लेके गया, छोटा सा पिल्ला बच्चा पप्पी लेके गया। और जब उस पप्पी को अपने बेटे को दिया, तो बेटा जो है इतना मुस्कुराया, इतना खुश हुआ कि पूरा मोहल्ला को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। मेरे पापा बहुत बढ़िया है, मेरे पापा मेरे सपने साकार कर दिए, पप्पी ला के दिए करके। और धीरे धीरे साथियों उस पप्पी जो है उनके साथ हिलता मिलता, उसके साथ खेलता मुस्कुराते, उसका परिवार खुश हो गया। और जब पप्पी बड़ा हो गया साथियों, उस मोहल्ले में अचानक सा एक दिन आग लग गया। बड़ा सा गोडाउन था, उस गोडाउन में आग लग गया। और जैसे भी गोडाउन में आग लग गया, तो गोडाउन जो है पूरा घर से, मतलब कि आसपास घर से लगा हुआ था, अगर वहां से चालू आग लग गया था तो सब घर जो है जल जाता। लेकिन पप्पी ने सबको भौंक करके उसकी आवाज से पूरा मोहल्ला को जगा दिया। और मोहल्ला जैसे जगा तो सबके मोहल्ला वासी घर से बाहर निकल गए। और वहां जो उनका घर था वो जल जल गया, और सबके सब जो है बच गए साथियों। तो ये छोटा सा स्माइलिंग साथियों आपको बहुत बड़ा लोगों का जान बचा सकता है। आप समझ सकते हो, क्योंकि समय भी हो चला है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, छोटा सा मुस्कुराहट कई लोगों की जिंदगी बचा सकती है। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए और लोगों को मुस्कुरा देने का प्रयास कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। आइए आपका स्वागत है। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश। थैंक यू, जय जय भारत। थैंक यू सर। आपने जो मुस्कुराहट के बारे में बोले हैं एकदम राइट। क्योंकि मुस्कुराहट इंसान को जिंदगी देता है। एक कैंसर पेशेंट कैंसर में जब पीड़ित होते हैं, जब वो आखिरी दिन गिनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी समय डॉक्टर ने क्या कहता है, हंसकर कहता है आपका कुछ नहीं हुआ, आप बच जाएंगे, आप देखिएगा, आपका कुछ नहीं हुआ। वही डॉक्टर का मुस्कुराहट उस पेशेंट का जान डाल देते हैं। कितना लोग रिकवरी भी कर जाते हैं। तो मुस्कुराहट का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। आज काम करने का मनुष्य का तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि काम इंसान नहीं करेगा तो मुस्कुराहट कहाँ से आएगा? मुस्कुराहट नहीं आएगा तो जिंदगी कैसे चलेगा? गुरुदेव हमें फोन किया था तो हम आसनसोल मार्केट में थे, आसनसोल पार्क, क्योंकि वो जो देना था, तो वो लोग का जो क्राइटेरिया है उसमें मेरा अकाउंट में और पैसा डाल दिया था, इंटरेस्ट लगता तो उसको पहुंचाने के लिए हमको जाना पड़ा।
तो उस समय हम सोच रहे थे कि वहां से जो बात करके हम आए हैं उतना हम लोग को बोल के, लेकिन मेरे मुखिया भी बोले कि मैम हम आपका काम जरूर कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो यही मुस्कुराहट अगर इंसान का मौजूद रहता है, हाँ, जितना भी दुख दर्द रहे, लेकिन मुंह में मुस्कुराहट रहने से हर चीज दूर हो जाता है। तो आज हम लोग का महागुरु कैसे ट्रेनिंग रहा, महागुरु का, तो इसी के लिए स्पेशल स्पीच में हम लोग का माइंड गुरु को बुलाना चाहते हैं। दुर्गापुर का आन बान शान, बिग पहचान शुभेंदु अधिकारी सर को हम पैनल में इनवाइट करती हूँ। स्पेशल स्पीच में आइए सर, वेलकम। आप महागुरु का ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रहा है मेरा? बोलिएगा, आ रहा कोई है सर, आवाज आ रहा है? कंटिन्यू। थैंक यू, आ थैंक रहा है यू मैम। सर। थैंक यू, थैंक यू। सब आदमी को प्रणाम। इसलिए कि समय को वैल्यू देना चाहिए। तो पहले आज नरेश सर मेरा सबको गुरु है, फिर छत्तीसगढ़ का भंजे है। तो आज बढ़िया क्लास का ऊपर ध्यान दिया, इसलिए बात बोलने का स्टाइल, पैसा लेन लेन देन का स्टाइल, उसके बाद हंसी जो मुंह में आता है ना, हंसना जानना पड़ता है, इसलिए हंसते हंसते आदमी रो भी पड़ता है। तो एक एक समय का एक एक वैल्यू होता है। तो हम लोगों को उस चीज का ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। इसलिए कि सब हर आदमी अपने अपने का ऊपर ज्यादा रिसर्च करते हैं, तो गलत उधर से ही शुरू हो जाता है। जो आदमी का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उसको खुशियां पहले बांटना है, मुंह में हंसी रखना है, किसी कि आपका प्रॉब्लम, ये छोटा प्रॉब्लम, चलो सोल्यूशन कर देंगे। तो उसका मन का अंदर में जो ताकत बनेगा, सिर्फ एक खुशियां का न्यूज और आपका हंसी। तो ये एक मेडिसिन का माफी कम करता है, इसलिए कि आपका दिमाग के अंदर में जो नेगेटिव विचार चल रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ेगा। तो ये मुस्कान का जो बात है, हर आदमी हंसना नहीं चाहते हैं, मुस्कान भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि हर टाइम दिमाग का ऊपर कैलकुलेटर का माफिक कैलकुलेशन चल रहा है, हर टाइम हर टाइम। लेकिन हम लोग वो कैलकुलेटर को नहीं समझते हैं कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन ये गंदा जो कैलकुलेटर होता है ना, खराबी कैलकुलेटर, उसी को लेकर के पड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग अपने अपने को पहचानना भूल गया है, इसलिए गंदा कैलकुलेटर तो गंदा रिजल्ट देगा ना। तो हम लोग सक्सेस का ऊपर चाहते हैं, बट गंदा कैलकुलेटर लेकर के हम लोग हिसाब कर रहे हैं, तो मिलता नहीं है। इसीलिए नाग सर ने बोला है कि भाई मुस्कान लेके आओ, हंसी अंदर में रहेगा, तो खुशी से आपको ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, लंग्स का भी स्वास्थ्य रहेगा, तो ब्रेन में ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। लेकिन इसलिए कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, एकदम सफा बात आपको बोल देते हैं। इसलिए कि इलन मस्क का जो सर ने बताया, तो खरबों रुपया का आदमी है, लेकिन पहले तो खरबों रुपया का नहीं था, लेकिन आज हम लोग उसका नाम ले रहे हैं। तो वो कैसे बना, ये पहले जानना जरूरी है। तो हम लोगों का आदत है ऐसा, वो बन गया, मतलब वो बन गया और कोई बनने नहीं सकेगा। ये हम लोग का मेमोरी के अंदर में नेगेटिव कैलकुलेटर का मैथ है। वो बन गया, और की कोई बना है? लेकिन आप लोग गूगल को सर्च करके देखिएगा,
कितना कितना छोटा छोटा बच्चा 12 साल 13 साल वो करोड़पति बने हैं। सिर्फ 12 साल 13 साल में करोड़पति बना है कि तो माइक्रोसॉफ्ट में जाइए, माइक्रोमॉक टाइप कीजिए तो देखिएगा मिल जाएगा। तो वो लोग कैसे बने हैं? तो पहले आपको आपको पहचानना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोगों का सोच उतना बड़ा नहीं है। हम जहाँ पे काम करेंगे 30 दिन का बाद हमको पैसा मिलेगा, हम लोगों का सोच ऐसा है। लेकिन इलन मास्क का जो सोच है, वो दिन चला गया। अभी मिनट में हिसाब होगा, मिनट में कितना पैसा हमारा आ रहा है। तो हम लोग 30 दिन का बाद पैसा के लिए सोचते हैं। लेकिन इलन इलन मास्क जो सोचता है मिनट में कितना पैसा आ रहा है। तो 30 दिन में कितना मिनट होता है, आप लोग कैलकुलेटर कीजिए। तो हम लोग कितना पीछे हैं। और इलन मस्क आपका मिनटों का बात कर रहे हैं। तो ये जो समय का वैल्यू, वो उसी हिसाब से वो अपना बनाया है, उसी हिसाब से वो अपने अपने को बनाया है, सिस्टम को बनाया है पहले, उसके बाद हमको वो अपने अपने को बनाया है, उसके बाद ब्रेन का ऊपर वो सॉफ्टवेयर लोड किया है। तब उसी का हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन हम्म, हम लोग जो क्या करते हैं, ज्यादा उल्टा सीधा बात बोलते हैं। हारिस कमबैक नहीं करेगा, लीडरशिप तुम बोले थे 10,000 रुपया के लिए, तुम्हारा बात के लिए हम ये पैसा दिया था, लेकिन अभी पैसा नहीं आ रहा है। तो तुम पैसा दो, नहीं तो तुम्हारा मैं ये करूंगा वो करूंगा, जेल भेजूंगा। तो ये लोगों का ये खराब कैलकुलेटर का सोच है। इसलिए कि इसका मतलब है पैसों से। तो पैसों कहाँ मिलता है? पैसों तो आदमी के साथ में रहेगा ना। पैसा तो कई खदान में नहीं मिलता है, मिट्टी का नीचे नहीं मिलता है। तो मिलता तो है आदमी का साथ में। तो आदमी का साथ रिश्ता रहेगा, मुस्कान रहेगा। तो देखिएगा, प्यार से एक गो मीठा मांगिएगा तो दो दो गो दे देगा। लेकिन आप हम उसका साथ दुश्मनी करेगा और बताइएगा एक गो मिठाई खाई खिलाइए, तो मिठाई का बदले में आपको एक दो थप्पड़ भी मारता है। तो ये हम लोगों का सोच का ऊपर विचार चलता है। तो इसीलिए सर ने बताया कि अपने आप को उसी का माफिक बनाओ जहां से दुनिया आपको पहचान सके। इसलिए कि पहले फ्रीक्वेंसी है आपका बॉडी की लैंग्वेज, आपका चेहरा और खुशियाँ। लेकिन आपका अंदर में दुख है, जो भी दुख है, लेकिन दूसरे आदमी को हम क्यों दिखाएंगे जी मेरा अंदर में बहुत दुख है। तो जो दुख है, वो को देख करके वो लोग आपको फायदा उठाएगा। आप ऐसा चाहते हैं कि आपको फायदा उठाएगा। लेकिन हम लोग का ये कैलकुलेशन नहीं है। ये हम लोग खुशी रहेगा तो हम लोगों का दुख अंदर में है, खुशी का विचार करेगा, खुशी से हम लोग हंसेंगे, मुस्कुराएगा। तो क्या होगा, बाहर का आदमी आपका अंदर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो पकड़ने नहीं पाएगा। साइकोलॉजी छोड़ के, जो साइकोलॉजी है वही पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ने पाएगा। तो हम लोग कैसे आदत को बदलाएंगे, इसी का ऊपर हम लोगों को विचार ले आना है। तब आप जिसका पीछे भाग रहे हैं, इसलिए कि सूर्य जो शाम सवेरे उगता है तो आपको क्या देता है? ताकत देता है। लेकिन हम उस ताकत को वैल्यू देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। इसलिए कि फ्री में मिलता है, मुफ्त में भी मिलता है। लेकिन वो है पिताजी ईश्वर। सन जो है, सूर्य जो रोशनी देता है, वो जगत का पिता है। और मिट्टी जो है मातृ शक्ति है। तो वो पकड़ के रखते हैं। तो दोनों का इक्वल का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो ऐसा ही हम लोगों का बाहर का जो बैलेंस है, शरीर तंदुरुस्त और बढ़िया मुस्कान, यही हम लोग देखना चाहते हैं। जैसा गुरुदेव ने गाइड किया है। तो बढ़िया क्लास किया है, बहुत अच्छा लगा सर। आप ऐसा आते रहिए और हम लोगों को नया नया कुछ अंदाज देते जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम। मैम आइए। थैंक यू सर। आप बहुत बढ़िया बोले हैं, क्योंकि हम लोग का मुस्कान, एक मुस्कान अपना बॉडी लैंग्वेज अपना पहचान है। क्योंकि अपना पहचान नहीं बना पाएंगे तो कैसे होगा? जैसे आज हम बताए कि हम आसनसोल गए थे, आसनसोल से दूर जामुड़िया गए थे। शुभेंदु सर जरूर पहचानेंगे क्योंकि उधर का इंसान है। तो जामुड़िया में मेरा बैंक, एक बैंक में काम था।
तो ट्रेन में जाते हुए एक इंसान, एक लेडीज का साथ मेरा भेंट हुआ। तो वो मेरे बारे में पूछ रहे थे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हमको देखकर सभी पहचानते, मान लेते कि हम टीचर हैं। लेकिन एक समय गाना का टीचर हम थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप टीचर का जैसा हमको लगते हैं, तो हम बोलते हैं कि बच्चा पढ़ाना हमको हम नहीं करते हैं। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कोई भी कुछ पूछता है तो हम बताते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो बोल रहा है कि आप हर काम कर लेते हैं। हम, हाँ, कर लेती हूँ। हम आप घर का बारे में काम काज के बारे में बताए। तो हमें तो कुछ करने नहीं करता। हमने, अच्छा। मेरा पापा तो कहते थे कि कभी कोई काम में ना नहीं करना। हर कोई जब कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। बार बार कोशिश करना। हम लोग को ना नहीं करना आता है, हम लोग हर काम कर लेती हैं। तो ऐसा भी इंसान होता है कि कुछ काम काज नहीं करेंगे, बैठ के खाएंगे। उसके बाद भाता के बारे में सोच बोल रहा था, आपको अन्नपूर्णा भंडार मिलता है। हम बोले देखिए, हमको भाता अच्छा नहीं लगता। कितना गरीब लोग हैं, वो लोग को भाता मिलता है, वो लोग खाते हैं कैसे करके। हम लोग का इनकम है, घर में अच्छा खासा हम लोग रहते हैं। हर वक्त भाता के ऊपर हम लोग कैसे निर्भरशील रहेंगे। तो मेरे बातों से कैसे हो गए। तो दुनिया का बहुत तरह का इंसान है, लेकिन फिर भी हम लोग का चलना पड़ता है। इसीलिए हम एक शेयरिंग लेंगे। अरुण कुमार साहू सर, आप आइए। आप कहाँ से हैं और क्या परिचय है आपका, बताइए। आपका अनम्यूट ऑप्शन गया है सर, तरुण कुमार साहू सर। वेलकम सर, वेलकम। तरुण कुमार, वेलकम वेलकम। तरुण वेलकम कुमार सर। साहू सर। तरुण कुमार साहब, वेलकम स्टेज पे। आपका परिचय दीजिए सर, हम लोग का बढ़िया खुशी होगा। आप कंफर्ट जोन में है तरुण कुमार साहू सर, तो आप पैनल में आकर कुछ बोलिए। आपको कोस्ट बना दिया गया। शर्म का कोई बात नहीं है। आप हम लोग शफी का भी रजिस्टर मेंबर है। हम लोग एक ही तो संगठन का आदमी है। तो हम लोग सब भाई बहन का माफी की हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप भी आकर के आपका सिर्फ परिचय दीजिए और हर दिन आते रहिए। बढ़िया कुछ हम लोग सीखेंगे और सिखाएंगे। आप महान आदमी है, ये हम जानते हैं। आप बढ़िया बोल सकते हैं। सर, आपको रिक्वेस्ट है, आप आइए, आपका परिचय दीजिए सर। आगे बढ़िए मैम। शायद कंफर्ट जोन में सर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदानंद मिस्त्री सर, आप कंफर्ट जोन में है तो आप आइए। आपका अनम्यूट ऑप्शन गया है। वेदानंद मिस्त्री सर, आप कंफर्ट जोन में है तो आप पैनल में आकर कुछ बोलिए। आपका अनम्यूट ऑप्शन गया है। चलिए, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। पैटल सर को ले लीजिए मैम। तो हम लोग का गुरुदेव को, इस पैनल का संचालक को हम वेलकम करना चाहते हैं सब पोस्ट द्वारा। क्योंकि हम लोग का संचालक, हम लोग का गुरुदेव क्या बोलते हैं महागुरु का ट्रेनिंग के बारे में, यही सुनने का समझने का कोशिश करेंगे। तो मोस्ट वेलकम पटेल सर, आप वेलकम आए सर। और कुछ बताए हम लोग को महागुरु का ट्रेनिंग के बारे में। राम लखन पटेल सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम कि आपने मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया। दिल से अभिनंदन, चरण बंदन।
उन परम पिता परमेश्वर को जिनकी कृपा से आज का दिन बहुत खुशमय बीता और दुनिया की सबसे बेहतरीन सोच के धनी श्री के.डी. प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन। और गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान मातृशक्ति पुरुष शक्तिगण, आप सबको बहुत बहुत दिल से स्वागत बंदन। और आज के मंच की संचालन कर रहे हमारे मातृशक्ति श्रीमती रीना चटर्जी मैम, जिनकी एक आवाज़ में वो सुंदरता है, आवाज़ जिस तरीक़ा से झरना एक खिलखिलाते हुए अपनी खूबसूरती नहीं खोते, सेम उसी प्रकार हमारी आज के मंच के संचालन कर रहे चटर्जी मैम की आवाज़ इस गुरुकुल के लिए एक नई रोशनी की ओर हम लोगों को आकर्षित करता है। आज की ज़बरदस्त सेशन हमारे गुरुवर द्वारा लिया गया है और ऐसे नॉलेज हमारे बीच में आया, मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉलेज सर ने दिया है और नॉलेज अच्छे अच्छे लोगों को भी मालूम नहीं, ये मेरी दावा है। क्योंकि लोग इतिहास कम जानते हैं, इसलिए कम जानते हैं कि जिनकी सोच लेबर माइंड की होता है, लेबर माइंड यानी मजदूर की सोच जो होता है वो इतिहास नहीं जानते, और जिनकी सोच फ्रीक्वेंसी हाई लेवल की होता है वो जानते हैं, क्योंकि उनकी सोच हाई लेवल की सोच हाई स्टेटस के साथ में मैच करता है। और जो इतिहास जानते हैं, जो लोगों के बारे में जानते हैं, उनकी संघर्ष के बारे में जानते हैं, तो नए लोगों को भी मौका मिलता है सपना बुनने का, सपना सजाने का मौका मिलता है, एक ड्रीम फोकस, एक ड्रीम अचीव करने का मौका मिलता है कि एक व्यक्ति स्टिक फ्लाइट के जरिए पढ़ता है तो स्वयं नहीं पढ़ता, उनकी सपना पढ़ाता है उनकी फ्रीक्वेंसी था, चैलेंज था जीवन में, किसी से चैलेंज था, चाहे गरीबी से चैलेंज हो, चाहे किसी को देख के उनकी तानाशाह से चैलेंज हो, तो उनकी जीवन चैलेंज था और उस चैलेंज ने खंभे में जल रही बत्ती के सहारे ज्ञान अर्जित किया। आज बताया ना कि आदमी की सोच वहीं होता है जहाँ तक कि उनकी सफ़र होता है। आज लोगों को पागलपन लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर खुश व्यक्ति है, मुस्कुराहट व्यक्ति है, आनंद व्यक्ति है, जो लोगों को हमेशा खुश रखे हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कोई है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति पागल है। आप लोगों ने स्वयं कल्पना किए होंगे, एक पागल व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं रहता, मन लगे तो रो लेगा, मन लगेगा तो गुस्सा कर लेगा, मन लगेगा तो हंसते रहेगा, मन लगेगा तो
खुशियाँ बांटते रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के पास जितना धन है, जितना सुख संपत्ति जो नाम का धन है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। इसीलिए लोग संज्ञा देते हैं कि कोई भी काम करते हो ना तो एक उस कार्य के प्रति पागलपन होना चाहिए। पागलपन का दो अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है पाकर नई जीवन की ओर टेकअप करना, ये पागलपन की निशानी है। लेकिन लोग उस पागलपन को मेंटल डिस्कनेक्ट समझते हैं, माने मेंटल फॉल्ट, यानी उनके माइंड काम नहीं कर रहा है, ये समझते हैं। लेकिन उनका माइंड काम कर रहा है, तभी तो रो रहा है, कभी तो हंस रहा है, तभी तो वो मुस्कुरा रहा है। सोच उनकी फ्रीक्वेंसी को समझने की है। एक व्यक्ति जिनकी सोच पैदा नहीं होता, एक व्यक्ति जो है उस सोच को साकार करता है। यूट्यूब को लोग जानते नहीं थे, लेकिन यूट्यूब की शुरुआत हुआ उनकी एक सेकंड की सैलरी बताया ना सर ने, कितना बताया, किसी को याद है? नहीं है। एक कल मॉर्निंग में इस सेशन को ज़रूर सुनना। कॉइन के बारे में जानते हैं ना? कॉइन, जिस व्यक्ति ने मदर कॉइन का निर्माण किया उसको लोग पागल कहते थे। आज कॉइन के नाम से लोग तौबा तौबा कर रहे हैं। इतने कॉइन मार्केट में आया है कि कॉइन की क्वालिटी को लोग समझ गए। बिटकॉइन की प्राइस एक बार सर्च करके देखना। जो बिटकॉइन का निर्माण किया था, जिसको मदर कॉइन के नाम से जाना जाता है, उसके कॉइन के कभी गूगल में सर्च करके देखना प्राइस। आज के डेट में एक कॉइन का रेट है 3.5 लाख रुपये। जो व्यक्ति 1 रुपये में ख़रीदना नहीं चाहते थे, आज वो कॉइन 3.5 लाख रुपये में लाइन लगा है मार्केट में। तो जो चीज़, इसी चीज़ को सोच के हमारे जो हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के जो एमडी था एमडी ने जो सोच लेके आया, किसी के ही दिमाग में नहीं आया कि लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से सामान परचेस होगा, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को उनकी परचेस से लोगों के घर में इनकम जाएगा। उनकी सोच ही नहीं था लोगों की, लेकिन साबित हुआ ना। वो हाईरिच ने, प्रस्थापन सर ने ये क्लियर किया कि ऑनलाइन से भी सामान सेल होता है। ये साबित किया कि ऑनलाइन से परचेस करने के बाद लोगों के घर में इनकम जाता है, और गया भी है। जिसने सही ढंग से ऑनलाइन शॉपिंग से सामान परचेस किया है, और जब परचेस किया है तो उसके बिलिंग के आधार में जो बोलते थे ना SI पॉइंट, एसेंटो मिलता है, मिल के साबित भी किया है। ये होता है सोच, और ये सोच आज जो समझ रहा है वो कल के तकदीर लिखेंगे।
इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिए। और इसीलिए कल मैंने जो सेशन लिया था उस सेशन को मैंने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया था कि फ्री के ज्ञान के लोगों के सामने में उनकी इज्जत नहीं रहता। फ्री की ज्ञान जो और फ्री के ज्ञान में उनकी सोच नहीं रहता है। तो आज जो जितना डिस्कस इस गुरुकुल के माध्यम से जो हो रहा है, जो चल रहा है, मास्टर प्लानिंग जो क्लास चल रहा है, और इसके बाद हम लोग जो मास्टर माइंड सेटिंग प्लानिंग की ओर हम लोग अग्रसित करेंगे। तो जो व्यक्ति अगर लगातार अगर क्लास अटेंड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उनके माइंड सेटअप की ओर चलता जाएगा और आने वाले समय में एक नई इतिहास रचने के लिए वो काबिल इंसान बन सकता है। जिस तरीके से एक लाइट में पढ़ के आदमी साइंटिस्ट बना अब्दुल कलाम, और साइंटिस्ट से राष्ट्रपति तक की सफ़र तय किया, जिस सोच से मदर क्वाइन की जो स्थापना और आज बिल्कुल तब्दील हुआ इस सोच की, तो वैसी ही सोच आज इस गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कल इतिहास जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि आने वाला समय सिर्फ दो हेरिंग, फर्स्ट हेरिंग पीपी की क्लोजिंग स्टेटमेंट और सेकंड हेरिंग जो रिवॉल्वर सोसाइटी की जो एडवोकेट है उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। उसके बाद थर्ड हेरिंग जजमेंट की, थर्ड हेरिंग जजमेंट की। और कल सर ने उस दिन बोले भी है ना कि आपका पैसे पूरा ब्याज के साथ में आपके अकाउंट में वापसी होने वाला है। तो जो है वो इतिहास लिखेगा, और जो नहीं है, जो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि लोग आते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में लोग कितने लोग आते हैं, थोड़ा देखें, एक नज़र पल्ला झाड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। फिर बहुत सारे की सोच रहता है कि हम लोग एक दिन आया, 2 दिन आया, अपने आप को बहुत बिजी मैन समझते हैं। समझो क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने माइंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पीकिंग पावर बढ़ रहा है हमारी, एक नई स्टेमिना तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो हम तो रनवे पे रहेंगे। और जिस तरीका से जो आज उछल कूद कर रहे बंदर की तरह इस डाली से उस डाली, और थोड़ा जुगनू की तरह इधर आ रहे हैं, जुगनू की तरह उधर जा रहे हैं, उनके माइंड जो है भटके हुए हैं, वो अभी भी बैसाखी की तलाश में है। बैसाखी मतलब आप लोग समझते होंगे। बैसाखी का मतलब होता है जो लूला लोग रहते हैं ना, लंगड़ा जिसको बोलते हैं, वो बैसाखी के सहारे वो चलते हैं। तो ऐसे ही जो माइंड के लूला लोग हैं, जो
सोच के लंगड़े लोग हैं। जो व्यक्ति आज भी बहाने के लंगड़े लोग हैं, तो जीवन में उनकी क्वालिटी क्या होगा वो हम अपने मुखारबिन से कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो आदत है रोना रोने की, वो आदत उसका छूटने वाला नहीं है। पहले जब हाइरिच चलते थे तो लोग बोलते थे कि हाइरिच कोई ज्वाइन करने वाला नहीं था, हाइरिच कोई ज्वाइन करने वाला नहीं थे, ऐसे बोलते थे। किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, कोई जुड़ता नहीं है, ऐसे शब्द की उपयोग करते थे। तो आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है तो आपके पीछे कौन चलेगा भाई। आज जिसके पास ज्ञान था तो उसके पीछे भीड़ दौड़ना चालू कर दिया। एक अकेला नागसर के नॉर्थ इंडिया में 80 लाख की टीम, तो उसके पीछे कैसे भीड़ खड़ा हो गया। नागसर ने तो कभी रोया नहीं कि मेरे सामने, मेरे पास कोई आते नहीं है, मेरे साथ कोई जुड़ते नहीं है। कभी नागसर ने रोया कि मेरे पास इतना रुपए हाइरिच में मैंने लगाया हूं तो मेरा पैसा डूब जाएगा करके? नहीं रोया। इसलिए नहीं रोया कि फ्यूचर, हाइरिच की फ्यूचर को समझता है। माइंड को इतनी प्रैक्टिस किया कि आज रोने वालों को हंसाते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर किया हूँ कि दूसरों की मत कर तू परवाह, दूसरों के मत कर तू परवाह, खुद की सोच, खुद सीखने की तमन्ना, अपने आप में जिज्ञासा पैदा कर, तब कहीं आप अपने जीवन की ऊंची उड़ान टेक ऑफ करके आने वाले समय में इतिहास रचने का काम करेंगे। तो ये बातें मैं आप लोगों के बीच में बोला हूँ, और बोलने का मेरा मतलब ये है कि किसी को टारगेट बनाना या किसी को उनकी सोच पे उंगली उठाना, ये मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद इस गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो लोगों की एक हुजूम तरह खड़ा करके नई सोच के साथ में बढ़ने की जो क्लासेस चल रहा है, उस क्लास से अगर आपके जीवन में कोई सुधार आ सकता है तो निर्णय लीजिए। जिस तरीका से हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक इस गुरुकुल की धारा प्रवाहित होता रहेगा तब तक हम लोग सीखते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे और लोगों को साधना कराने के लिए प्रेरित करता रहेंगे। अगर ये सोच हमारी है, हमारे लोगों की ये सोच है, तो आपकी भी सोच बदलनी चाहिए और एक नए डिसीजन पे जाइए। और इसी के चलते हम लोग डेली लाइव टेलीकास्ट करते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा स्पेशल सेशन होता है जिसको हम लोग फ्री में ज्ञान नहीं देना चाहते, जैसे कल की ज्ञान था। बीच बीच में और हम लोग कई ऐसा निर्णय लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि यूट्यूब में तो आ जाता है, सुबह हम लोग देख लेंगे, लेकिन लाइफ में आकर आना, देखना, सुनना, प्रैक्टिस करना, वहाँ की रिजल्ट कुछ और है।
और यूट्यूब की रिजल्ट कुछ और है। तो इसलिए साथियों, लाइव टेलीकास्ट में आप सुने जरूर। लाइव टेलीकास्ट आपकी एक साधन हो सकता है, लेकिन सीखेंगे तभी जब आप प्रत्यक्ष रूप से गुरुकुल में अपना उपस्थिति दर्ज करा के माइंड प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे, तब कहीं आप उसको रिपीट अगर 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, 4 बार सुनेंगे, तो आपके शरीर में एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। तो ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में दिया हूँ, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आज जबरदस्त मंच के संचालन कर रहे हमारी मातृशक्ति को पुनः इनवाइट करता हूँ, वो मैम आए और गुरुकुल को आगे गति प्रदान करते हुए वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जय सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना नॉलेज प्रदान करते हैं। हम लोग पैनल में आते तो हैं, लेकिन हम लोग माइंड फ्रेश नहीं करना चाहते। माइंड में लाइव लाइव में नहीं लाना चाहते हैं। लाइव में नहीं लाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जैसे क्लास में किसी क्लासमेट का साथ अपना पढ़ाई शेयर करना और डायरेक्ट टीचर के साथ अपना पढ़ाई शेयर करना एकदम अलग बात होता है। एक क्लासमेट उतना ही हमको सिखाएगा जितना वो टीचर के पास सीख के आया है, और एक टीचर के पास सीखना है क्योंकि हमको जो जिज्ञासा है, जो सिखाते हैं उन्होंने, उससे ज्यादा हम सीख पाएंगे। तो यही फर्क होता है स्कूल जाने का और एक क्लासमेट का साथ पढ़ने का। तो गुरुकुल में आते तो सब है, लेकिन अपना शेयरिंग कोई नहीं रखता। इतना बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग शेयरिंग रखिए, तभी आप लोग का माइंड फ्रेश होगा। हम अपना बात भी कितना बार बोले हैं कि इस माउथ स्पीच में बात करने में मेरा हाथ पैर कांपता था। पहले भी हम जब इस पैनल में शुरू शुरू में बात करते थे, उस समय भी हम क्या बोले क्या नहीं बोले गुल जाता था, हम बोल नहीं पाती थी। लेकिन आज इस पैनल में आते आते हर पैनल में हम परिक्रमा करते थे, हर पैनल का बात हम सुनते थे। हर पैनल में हमको इंटरनेशनल में भी एना मैम, दिनू सर जब बात रखते थे उस समय भी हम इंटरनेशनल में बात करती थी, तो हर कोई हमको पहचानता था। लेकिन पहले हम इस माउथ स्पीच में बात नहीं कर पाती थी। इसीलिए मानुष इंसान का सोच, जो महागुरु ने बोला, गुरुदेव ने भी बोला, सोच को आगे नहीं बढ़ाने से हम लोग नहीं आगे नहीं सोच सकते। जैसे मेरा सास तो थे अपना दादी का उम्र का, लेकिन उनका सोच इतना बढ़िया था और इतना हाई थिंकिंग थे, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत हाई थिंकिंग थे। लेकिन मेरा बड़ी वाली गुतनी, मेरा माँ का समान है उम्र है उनका, वो एक ही बात बोलेगा, क्या दौड़ रही है, घर में बैठ, अब उम्र हो रहा है। लेकिन ये उनको नहीं पता है कि लता दीदी जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उससे पहले भी लाखों रुपया इनकम करते थे एक दिन में, स्टूडेंट का थ्रू से। उनका ये भी नहीं पता कि एक गरीब घर का इंसान अपना सोच से कितना बड़ा हो सकता है। तो ये अपना अपना सोच होता है। तो आज आप लोग का होस्ट माई सेल्फ रीना चटर्जी, वेस्ट बंगाल, रघुनाथपुर, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से। रघुनाथपुर 5 किलोमीटर दूर छोटे से गांव, मेरे डुमुरकला ग्राम, तो वहां से बिलोंग करती हूँ।
अगर हमसे कोई गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा। अगर जो बात अच्छा लगा वो दिमाग से लीजिएगा। हम लोग इस पैनल में सीखने सिखाने के लिए आते हैं, आप लोग को ट्रेन करने के लिए। जो बात कहती हूँ आप लोग को ट्रेन करने के लिए महागुरु गुरुदेव कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को बनाने के लिए, उसको माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो जो भी हो, मेरे बातों में अगर किसी को बुरा लगा तो हमको माफ कर दीजिएगा। आज इसी के साथ इस पैनल को समाप्त करती हूँ। फिर कल मिलेंगे इसी समय, फिर 9 बजे। तो जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू हरि, हरि। लव यू। सर को हम बोलेंगे कि आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय हरि, जय पैनल हरि, को बाय। लव थैंक यू यू वेरी हरि, मच। जय हरि। जय हरि जय हरि जय हरि। जय हरि।